Assalamu alaikum. Most of the students have joined the class. अच्छा, फिजिक्स के हवाले से कुछ डिस्कशन आप लोगों से करनी है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या तैयारी आपकी हो चुकी है, तो थोड़ा सा गाइडेंस के हवाले से। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों ने चैप्टर्स एप्टीट्यूड के कौन कौन से पढ़ लिए हैं? क्या कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है या क्या चल रहा है? थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट कीजिएगा। चैप्टर है कौन कौन से, क्या मुझे या तो ये बता दें, मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। फोर्स एंड मोशन आप लोग का रह गया है या फोर्स एंड मोशन हो गया है? अच्छा, फोर्स एंड मोशन हो गया, ओके फाइन। चलें, फोर्स एंड मोशन की ही बात करी तो फोर्स एंड मोशन की ही मैं बात आपसे कुछ कर देता हूँ बेसिक। कुछ एडिशन चीजें उसमें से पढ़ा देता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दें सर? ओके, चलें प्रोजेक्टाइल मोशन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको बता दूंगा। चलें, एक बिल्कुल बेसिक से सवाल से मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप लोगों ने फोर्स एंड मोशन पढ़ा है तो डेफिनेटली बेटा ये सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो सवाल मैं आपको शेयर कर रहा था। ये रहा सवाल, और सवाल के साथ आपको ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तमाम के तमाम जरा इस सवाल को देखिएगा और मुझे हेल्प आउट कीजिएगा बेटा कि आपके जहन में इसका जवाब क्या आ रहा है। जो भी जवाब आ रहा है, ए बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गई है, और मुझे आंसर बताइए इसका आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है। जी, आंसर बताइए। अच्छा, एक आंसर मेरे पास है, ऑप्शन नंबर सी, ओके फाइन। बी, बी, ओके फाइन। तीन लोगों ने जवाब मुझे दिया, बाकी लोग शायद उन लोगों को शर्म आ रही है या आंसर नहीं आ रहा, जवाब नहीं दे रहे। बाय द वे, जो लोग के जवाब है, अच्छा ऑप्शन नंबर डी भी मेरे पास जवाब है, वेरी नाइस, ओके। चलें, सवाल में अब आपसे क्या कहा गया, सवाल में क्या करना है, जरा इसके बारे में बात मैं आपसे कर लेता हूँ। सवाल में आपसे कह रहा था, मैन गोज 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। और करेक्ट जवाब अगर आप इसका देखेंगे तो करेक्ट जवाब इस आंसर, इस करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर। अब कैसे होगा, क्या होगा, जरा इसके बारे में बात देखिएगा। सबसे पहले तो मैं अगर आपके सामने डायरेक्शन बना के दिखाऊं बेटा, डायरेक्शन आप बनाएंगे। टॉप की अगर बात करते हैं बेटा, टॉप पे हमेशा नॉर्थ आता है। बॉटम पे आपने पढ़ा होगा बेटा, बॉटम पे हमेशा साउथ आता है। टॉप पे नॉर्थ बनाया, बॉटम पे साउथ बनाया। लेफ्ट पे हमेशा वेस्ट आता है और राइट पे ईस्ट आता है। ये डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। बेटा मैंने जो याद है इसको करने का तरीका सीखा है वो ऐसे सीखा है कि आप अगर ऊपर बात करेंगे तो ऊपर आपके पास यहाँ पे नोज होती है इस तरीके से। और नीचे आपके यहाँ पे जो पहनते हैं, यहाँ पे आप शूज पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं। तो इसका मतलब नीचे एस हो गया, एस मतलब शूज, ऊपर आपके पास नोज। तो मैंने ऐसे याद किया हुआ, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। और वी लिख देते हैं, यानी डब्ल्यू और ई, तो ना वी लिखते हैं हम। तो डब्ल्यू ई यानी वेस्ट लेफ्ट पे होगा और राइट पे ईस्ट होगा। ये आपने पहले डायरेक्शन इसको डिफाइन करना है। अब उसने आपसे कहा बेटा 4 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर ईस्ट का मतलब है, इट्स मीन बेटा आपकी बॉडी जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगी। मैंने 4 किलोमीटर बना के लिखा है, दिस इज अ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन सवाल में आपसे कह रहा था 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मुझे बताइए नॉर्थ कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ ऊपर है, ये रहा नॉर्थ, मैंने नॉर्थ को हाईलाइट किया। एंड दिस इज द 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब मैं आपसे अगर बोलूंगा बेटा मेरी बात का मुझे जवाब दीजिएगा, यकीनन डेफिनेटली बेटा ये बात आपने पढ़ी हुई होगी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ होता था? तो आप मुझे बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट कहलाता था हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ।
डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है। शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है बेटा जहां से आपके पास स्टार्ट हुआ है, जहां पे आपके पास एंड कर रहा है, ये रहा आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपके पास एंडिंग पॉइंट। बेटा यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये रहा, मैंने शॉर्टेस्ट पाथ बनाया। अब आप मुझे कंफर्म कीजिए ना बेटा, क्या ये 4 के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर नो। क्या ये 3 के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर नो। अरे सर यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। आप तमाम के तमाम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये रहा आपके पास, बेस की जगह पे 4 आ जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह पे आपके पास 3 आ जाएगा। आपने यहाँ पे पुट करा, बेस की जगह 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, दोनों को प्लस करेंगे 25, और लेफ्ट पे एच स्क्वायर लिखा हुआ था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लगाएंगे सो इट विल बिकम एच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो यानी आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो 5 किलोमीटर होगा। तो बिल्कुल एक बेसिक से सवाल से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी बेटा ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है फोर्स एंड मोशन का, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मैं डायरेक्ट एक एमसीक्यू से मैंने स्टार्ट किया कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि मैं आपको क्या अपनी बात रिलेट कर रहा हूँ। मुझे फिर मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। ये रहा बेटा मेरे पास एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब दीजिएगा। जी जवाब दीजिएगा। ओके फाइन, नो इशू बेटा। न्यूमेरिकल नहीं है तो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ न्यूमेरिकल्स की आपको। ऑप्शन नंबर डी, दो स्टूडेंट्स के मेरे पास जवाब है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा वेरी नाइस। यानी मेजोरिटी स्टूडेंट ने मुझे सही जवाब दिया। वाज़ेह तौर पे सवाल में कह रहा है अ मैन गोज 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ की तरफ गया, एंड देन रिटर्न, वहां से फिर वापसी आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, नो डिस्प्लेसमेंट। ये रहा सवाल आपके पास कि आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ गई, और देन रिटर्न। देन रिटर्न का मतलब बेटा वहां से वापसी आ रही है, वापसी आने का मतलब ऐसे नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए बेटा, जहां से स्टार्ट हुआ था वापसी वहीं पर आ रहा है, तो फिजिक्स ये कहती है कि अगर जहां से स्टार्ट हो रहा है वापसी वहीं पर आ रहा है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट बेटा बराबर होगा किसके? जीरो के बराबर होगा। अच्छा ये बात देखने के बाद थोड़ी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उसका जवाब भी आपके पास ही चाहिए होगा। जवाब दीजिएगा। क्या आप लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं? तो यकीनन आपके पास ही जवाब आएगा यस सर। स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, तो वेलोसिटी कहलाता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तमाम के तमाम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे स्पीड और वेलोसिटी के। अच्छा स्पीड में एक कन्वर्जन फैक्टर मैं अक्सर बेटा अपने स्टूडेंट्स को याद कराता हूँ, वो कन्वर्जन फैक्टर जरा देखिएगा। बड़े आसान सी बात है, मेरे ख्याल में आपके पास सही जवाब आएगा, देखिएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कभी आपको इस तरीके से किलोमीटर पर आवर में वैल्यू गिवन करता है बेटा, तो किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करते हैं किस में? मीटर पर सेकंड में। अच्छा वो तो अब आपको वैल्यू याद ही है कि 36 जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और देन डिवाइड करते हैं आप 3600 से। ये तो आपको फैक्टर याद है, इट्स फाइन। मैं बेटा अपने स्टूडेंट्स को आमतौर पे कुछ वैल्यूज याद कराता हूँ, जो वैल्यू मैं भी आपको बताऊंगा बेटा, वो वैल्यूज जरा देखिएगा वो वैल्यूज है क्या। बेटा उसमें से कुछ वैल्यूज अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज यहाँ लिखते हैं, ये रहा, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब जब भी आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर मींस 20 मीटर पर सेकेंड, 108 किलोमीटर पर आवर मींस 30 मीटर पर सेकेंड, एंड देन 144 किलोमीटर पर आवर मींस 40 मीटर पर सेकेंड। दीज आर द वैल्यूज। तो अक्सर होता क्या है बेटा, पेपर बनाने वाला सवाल जो है ना वो ऐसी ही वैल्यूज को सेलेक्ट करता है। वो 36 सेलेक्ट कर लेगा, 72 सेलेक्ट कर लेगा, 108 सेलेक्ट कर लेगा, 144 किलोमीटर पर आवर सेलेक्ट कर लेगा। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े से बेवकूफ होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमें याद ही नहीं किया हुआ होता, हम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं सर 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 से। हम इसी में कंफ्यूज आते हैं, सर मेडिकल का स्टूडेंट बगैर कैलकुलेटर कैसे करेगा? तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए, 36, 72, 108 एंड देन 144 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, मैं आपको बेटा स्पीड ऑफ वेलोसिटी की भी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल बेटा आएगा, सवाल को जरा देखिएगा, मैं सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये रहा सवाल मेरे पास। मैं आपसे कह रहा था बेटा, नेक्स्ट जो सवाल मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। तमाम लोग जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। शाबाश, मैं सबके आंसर बेटा देख रहा हूँ, सबके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, मैं चैट पे सबके मैसेज रीड कर रहा हूँ। ओके, पहला आंसर मेरे पास आया ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा। तुक्के लगाइए। ओके, वी हैव थ्री डिफरेंट आंसर, ए बी सी। ओके फाइन बेटा, बाकी लोग मेरे ख्याल में क्लास में अच्छे खासे स्टूडेंट मेरे पास ऐड हैं मुझे भी स्टूडेंट्स के, लेकिन जवाब बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए बेटा, जवाब दें बेटा। गलत जवाब है कोई बात नहीं, जवाब चाहिए मुझे। किसी की बेइज्जती यहाँ पे नहीं होगी, मैं आपको कोई डिग्रेड करूंगा कि आपको हो इतना आसान सवाल आपको नहीं आता, इट्स फाइन। नहीं आता नहीं आता रहने दीजिए, लेकिन आप जवाब दीजिए। डी रह गया, ओके बेटा। अच्छा ओके बेटा, सॉरी सर, मैं आपको भी बेटा बोल रहा हूँ, सॉरी। ओके, एक और आंसर मेरे पास है, ऑप्शन नंबर बी। फाइन, मेरे पास कुछ जवाब मुझे अब रिसीव हुए। अब मैं अगर इस सवाल की आपसे बात कर रहा था तो बी होगा सर जी। ओके जी, देखते हैं बी कैसे होगा। सवाल मैं आपसे कह रहा था, अच्छा इस तरह का सवाल ऑलरेडी मैंने भी आपसे डिस्कस किया है, सवाल को बड़े गौर से देखिएगा। सवाल में आपसे कहा गया मैन गोज 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। बेटा डायरेक्शन ऑलरेडी मैं आपको बनाकर सिखा कर आया हूं। अच्छा, आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, मेरी बात को बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से डायरेक्शन बनाई। मैं अभी अभी बेटा आपको बताकर आया था कि मैंने आपसे कहा था टॉप पे आपके पास नॉर्थ होगा, बॉटम पे आपके पास साउथ होगा, लेफ्ट पे आपके पास वेस्ट होगा, जबकि राइट पे आपके पास कौन होगा, ईस्ट होगा। यानी टॉप पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड देन ईस्ट, ये डायरेक्शंस मैंने आपको बताई। अब वो आपसे कह रहा था बेटा सवाल में कि 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। बेटा 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब है कि वो राइट की तरफ जा रहा था, इस तरीके से मैंने 4 किलोमीटर बनाया, 4 किलोमीटर ईस्ट। देन फिर वो आपसे कह रहा था बेटा कि 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 3 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो आपने 3 किलोमीटर नॉर्थ बनाया, ये रहा 3 किलोमीटर नॉर्थ। अच्छा, आप बोलेंगे सर हमें जो चीज चाहिए, वो सवाल में कह रहा था वी हैव टू फाइंड स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है। अब मुझे जरा मेरी बात का मशवरा दीजिएगा बेटा, मैं आपको ऑलरेडी ये बात पढ़ा कर आया हूँ स्पीड के बारे में। मैं अभी अभी आपको फॉर्मूला बता रहा था स्पीड का, क्या था स्पीड का फॉर्मूला। आप बोलेंगे सर स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। पता नहीं अब आपको याद है नहीं याद, मुझे मेरी बात को कंफर्म कीजिएगा बेटा कि डिस्टेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिस्टेंस कहलाता था आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज द एक्चुअल पाथ। आप में से कुछ जज्बाती लोग होंगे, जज्बाती लोग क्या कर रहे होंगे कि सर वो तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ये बनेगा, हम तो ये वाला काउंट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बेटा ये तो जब लगता जब वो आपसे डिस्प्लेसमेंट मांगता, उसने आपसे कहा है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब होता है जो आपकी बॉडी रियलिटी में कवर करके जा रही है, यानी 4 किलोमीटर पहले राइट पे कवर करा, 3 किलोमीटर अपवर्ड कवर करा, इसका मतलब जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है मुझे बताइए कितना है। तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है 7, तो डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा 7। अच्छा, टाइम आपसे कह रहा था बेटा, टाइम के लिए वाजे तौर पे उसने कहा 5 आवर। 5 आवर का मतलब है कि डिवाइड में आपके पास कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई होप बेटा यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्यों नहीं कंसीडर किया, मैंने यहाँ पे ये वाला पाथ क्यों नहीं बनाया। तो आप बोलेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट होता था, हमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो इस्तेमाल होती है वेलोसिटी में,
क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है। मसला ये आता है बेटा कि मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आके रुक जाते हैं और वो यहाँ आके बोलते हैं सर अब हम नहीं खेल रहे क्योंकि हमें ये डिवाइड करना नहीं आता। सर हम कैसे करेंगे, हम तो मेडिकल वाले हैं, हमें तो वैसे ही मैथ्स नहीं आती और आप हमसे बोल रहे हैं कि इसको डिवाइड करके दिखाइए। बेटा यहीं से अब आपकी फिजिक्स और मैथ्स स्टार्ट होगी, जरा वो देखिएगा ताकि मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर सकूं। अच्छा 7 को अब आपको 5 से डिवाइड करना है। सर मेरे साथ यही हुआ, ओके फाइन। अच्छा 7 को अब आपको बेटा 5 से डिवाइड करना है। मैं आपको बेटा 5 से डिवाइड करने की एक टेक्निक जरा सिखाता हूँ, जरा देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेक्निक है, आपको लिटरली बेटा कुछ नया सीखने को मिलेगा। जरा वो टेक्निक देखते हैं, ये देखिएगा। मैं आपसे कह रहा था बेटा अगर आपको 7 को डिवाइड करना है 5 से, ही देखिएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा मुझे बताइए आपको डिवाइड करना आसान लगता है या मल्टीप्लाई करना आसान लगता है? आप लोगों को बताएं, डिवाइड आसान है या मल्टीप्लाई आसान है? मल्टीप्लाई आसान है ना। मल्टीप्लाई कितना होता है, टू कितना आसान होता है, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। ओके चले, अब मल्टीप्लाई करना आसान है तो मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, जरा वो मशवरा सुनिएगा। आपको अगर कभी 5 से डिवाइड करना हो बेटा तो आप कभी भी उसको 5 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि खामोशी से जाके उसको। बेटा मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को या नहीं? मुझे लग रहा है नेट का इशू मेरे पास से हुआ था। जी अब आ रही है, ओके फाइन। ओके जरा दोबारा देखिएगा। मैं आपसे कह रहा था बेटा कि आप 9 को 5 से डिवाइड करना चाह रहे थे। मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप इसको कभी भी 5 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये देखिएगा, बताइए 9 2 जा, आप बोलेंगे अरे सर 9 2 जा 18, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 1.8। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लें, आपका एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। अब आप देखिए मैं आपके लिए नंबर्स बढ़ाऊंगा, नंबर्स देखिएगा जरा। मैंने लिख दिया लेट सपोज 23, 23/5, ये देखिएगा। अब आप मुझे बताइए फिर दोबारा बेटा 23 को 5 से डिवाइड करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से बारी बारी करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपने लिखो इसको लिखा 46, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 4.6। अच्छा एक सवाल मेरे पास आया, आपने नीचे 9 क्यों लिखा? आपने नीचे 9 क्यों बेटा? 9 मैंने अपनी मर्जी से नंबर सेलेक्ट किया था, मैं प्रैक्टिस करवा रहा था आपको। मतलब 5 से डिवाइड करने की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा था। ये देखिएगा, लेट्स सपोज मैं अगर आपके सामने कोई बड़ा नंबर लिखूं, ये देखिए आप बड़ा नंबर भी कर सकते हैं। 1 2 1 3 2 डिवाइडेड बाय 5, ये देखिएगा। अब कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे सो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 2426.4 एग्जैक्ट आंसर आएगा। चेक कीजिएगा बेटा, तमाम लोग कैलकुलेटर निकाल के चेक करें कि आंसर ये आ रहा है। यस ओके। यस सर क्लियर, ओके बेटा आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ से। अब वापसी अपने सवाल की तरफ आते हैं जो हम सवाल कर रहे थे। सवाल हमारे पास चल रहा था बेटा
ये रहा, मैं आपसे इस सवाल की बात कर रहा था भाई, 7 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो मैं आपसे कह रहा था आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा अब सवाल यह है सर, जब कभी भी डिवीजन मेथड हार्ड लगे तो यही रूल अप्लाई कर सकते हैं? बेटा नहीं, रुक जाएं। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप हर नंबर के साथ कर दें, या हर नंबर की अलग अलग ट्रिक होती है कि किस नंबर को कैसे करना है, कुछ स्पेसिफिक नंबर के लिए। सिर्फ 5 के लिए, शाबाश। सिर्फ 5 जी बेटा, ये सिर्फ 5 ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 के लिए, 5 का कोई भी नंबर हो तो आप इसके लिए कर सकते हैं। अच्छा फिर ये 5 होता है, फिर 25 हो जाता है, फिर 250 हो जाएगा। एक दो नंबर्स और हैं, मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को। अच्छा ये हम सॉल्व कर रहे थे, 2 7 14, लास्ट से एक डे छोड़ के डेसिमल लगा दिया, आंसर आ जाएगा 1.4। इट्स मीन आंसर 1.4 आ रहा था। चले मैं एक और सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पे शेयर करूंगा, और मुझे इसका आंसर अब आपके पास से बिल्कुल सही चाहिए। आंसर जरा मुझे दीजिएगा, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे। जी बेटा, दो स्टूडेंट्स के मेरे पास जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। बेटा सेम आंसर नहीं होगा बेटा, जज्बाती लोग नहीं, रुक जाएं। बेटा वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी, आप लोगों ने स्पीड निकाल दी। याद कीजिएगा बेटा, वेलोसिटी में क्या होता था? वेलोसिटी तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी में होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी में आपके पास होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हाईलाइट करा। याद कीजिएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, इस सवाल को ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है। याद है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इस तरीके से आपने बनाई थी बॉडी को, कि आपकी बॉडी मूव कर रही थी, ये आपने बार बार किया। इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला था, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। इट्स मीन बेटा डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 5 आ जाएगा, टाइम की जगह पे भी 5 आएगा, क्योंकि सवाल के स्टार्ट में ही मैंने सवाल स्टार्ट ही सवाल से किया था। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एप्टीट्यूड का बेटा सबसे पहला उसूल ही आपके पास ये होता है कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना और सवाल को बड़े गौर से देखना है कि सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, सवाल की नॉलेज क्या है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। आप गलत आंसर पे करना। बाय द वे आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ओके फाइन। सर प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पढ़ लेते हैं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे पढ़ाना ही है आप लोगों को। मैं असल में आपको कुछ इक्वेशंस पढ़ाना चाह रहा था, वो इक्वेशन जरा पहले देख लेते हैं, फिर मैं प्रोजेक्टाइल पे आपको लेकर आ जाऊंगा। चलें, मैं आपसे शेयर करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी एक दो सवाल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर आप एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से फाइंड आउट करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, यानी एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से, ये चीज आपके पास कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी में वो आपसे कह रहा था वेक्टर डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज के दरमियान का अगर आप वेक्टर डिफरेंस निकालेंगे, मैं आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बताऊं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या आपको फर्स्ट एड में भी पढ़ाया जाता है, या आप लोग एप्टीट्यूड में भी पढ़ कर आए होंगे। ये रहा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। यानी दोनों वेलोसिटीज को बेटा आपस में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने हाईलाइट किया।
ये फॉर्मूला मैंने आपको हाईलाइट किया बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये एक दो सवाल मैं इसके आपको प्रैक्टिस रैंडम करवा दूंगा बेटा। सवाल देखिएगा अगला सवाल, ताकि आपके पास से मुझे सही जवाब मिल सके। ये रहा सवाल मेरे पास, मुझे इसका सही जवाब बताइएगा बेटा। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? शाबाश। वेरी नाइस, दो जवाब मेरे पास जल्दी से आ गए बेटा। बाकी लोग भी जवाब दीजिएगा। ए। तकरीबन लोगों ने मुझे जवाब दिया है बेटा, वो ए जवाब दिया है। एक दो तीन चार पाँच छः, छह लोगों ने जवाब दिया है। और छह के छह लोगों ने मुझे जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए। एंड बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, तमाम के तमाम लोगों ने मुझे जवाब जो है वो गलत दिया है। आप सबका जवाब बेटा गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कैमरा लगा हुआ होगा आपके मोबाइल में बेटा, वहां हाथ हिला दीजिएगा। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा? आप जरा वो देखिएगा। पहले तो मैं वही फिर आपको डायरेक्शन बना के दिखाऊंगा बेटा। टॉप पे नॉर्थ आएगा, बॉटम पे साउथ आएगा, लेफ्ट पे आपने वेस्ट लिखा है, राइट पे आपने ईस्ट लिखा है। बेटा मेरी बात को बड़े गौर से देखिएगा। वो आपसे कह रहा था a body A is moving with velocity of 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब है बेटा राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही है, कुछ इस तरीके से। ए बॉडी राइट हैंड साइड पे मूव कर रही है। मैंने इसकी वेलोसिटी को लिखा कि वी ए इज इक्वल टू कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी आपने सही लिखा है। अच्छा, दूसरी वाली बॉडी के बारे में देखिएगा। बॉडी बी के बारे में आपसे बात कर रहा है कि बॉडी बी इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। टूवर्ड्स वेस्ट का मतलब है बेटा, वेस्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड पे। यानी आपकी बॉडी बी जो नजर आ रही है बेटा, वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे। तो आपने लेफ्ट पे एरो बनाया। इसकी वेलोसिटी को लिख के दिखाऊंगा, लेकिन एक मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा बेटा। एक वेलोसिटी आपकी राइट हैंड साइड पर है, एक वेलोसिटी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है। ईमानदारी से मुझे बताइए, दोनों की डायरेक्शन सेम है या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? आप बोलेंगे सर बात तो सही कर रहे हैं आप, एक डायरेक्शन राइट पे है, एक डायरेक्शन लेफ्ट पे है। इसका मतलब एक प्लस में होगा और एक क्या होगा? माइनस में। इसका मतलब बेटा एक को मैंने वी ए लिखा था 30 मीटर पर सेकेंड, और वी बी मैंने लिख दिया बेटा कितना? -20 मीटर पर सेकेंड। यही तो आपकी तरफ से गलती हुई बेटा, जो गलती आप कर रहे थे। अब देखिएगा वी ए बी का फॉर्मूला आपके पास क्या था? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। मुझे बताइए बेटा वी ए की जगह पे कौन आएगा? आप बोलेंगे सर 30, बीच में माइनस आएगा। मुझे बताइएगा बेटा वीबी की जगह पे कौन आएगा? तो आप बोलेंगे सर -20। अब आप देखिए ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप बोलेंगे सर 30 में 20 प्लस करेंगे, सो आंसर विल बी व्हाट? 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा मैं आपको सिखाना चाह रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। एक ना मेरी स्क्रीन जो है बेटा वो हैंग हो रही है, मैं एक दफा इसको दोबारा कनेक्ट कर लूँ। सर ओके, कोई सवाल आया है? बोलिए बेटा। बेटा आपकी मर्जी है, किसी भी एक को प्लस में रखेंगे, एक को माइनस में रखेंगे, इट्स फाइन। आप अगर इसका आंसर निकालते, आप फॉर्म ये रख लेते वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। आप किसी को भी एक को प्लस में एक में माइनस रखे, फिर वो आंसर माइनस में आता आपका। ओके, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, एक दो सवाल मेरे पास आए हुए हैं। ओके बस किसी और डायरेक्शन में क्या करेंगे सर? किसी और डायरेक्शन में क्या करेंगे फिर? बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है, जैसे आपने वेलोसिटी की में भी थोड़े पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कर रहे थे। इस तरीके से अगर लेट सपोज एक बॉडी मेरी राइट हैंड साइड पे मूव कर रही है,
30 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉडी मेरी अपवर्ड मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर आप इसकी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अगर ऐसे आपकी कोई बॉडी मूव करी तो यहाँ पे फिर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम रिलेटिव वेलोसिटी के लिए भी लग सकता है। चलें वापसी आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन मुझे नजर आ रही है। ओके फाइन। मैं इक्वेशन बेटा आपको पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का आपके पास सवाल लाजमी आता है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल मैं आपसे शेयर करूंगा, जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है जी बेटा, बोलिए। जी बेटा 30 40 लिखा था, उसका स्क्वायर निकालना होता। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर और देन उसका अंडर रूट। कोऑर्डिनेट प्लेन से कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी। थर्टी का स्क्वायर तो आसान है बेटा, ये रहा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर में कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई ट्रिक है इसकी? ट्रिक तो खैर नहीं है, तो बेसिक बिल्कुल ही बच्चों वाली मैथ्स है बेटा। इसमें पहले आप इसका क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अच्छा, 3 का स्क्वायर करा, 0 लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब होता है डबल करना है। तो एक 0 है तो 2 0 लगा दें, ये 30 का स्क्वायर हो गया 900। जैसे अब मैं आपको लिख रहा हूँ 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर आप निकाल लें क्या होगा। अच्छा, बड़े नंबर हैं बेटा, बड़े नंबर्स में अब डिपेंड करता है कि नंबर आ कौन सा रहा है। लेट्स सपोज अब अगर ये 35 आ रहा है तो इसका स्क्वायर डेफिनेटली आपको 5 के भी स्क्वायर की टेक्निक है। लेकिन इतनी सारी टेक्निक जब आप फिर याद करेंगे तो फिर वो आपको टेक्निक, मतलब मैं आपको टेक्निक सिखा तो दूं, लेकिन फिर होगा क्या, फिर आपको टेक्निक सीखने के लिए मतलब इतनी सारी टेक्निक होगी कि उन टेक्निक्स को याद करने के लिए कोई टेक्निक चाहिए होगी कि वो टेक्निक्स याद कैसे रहे आपको। तो एक लिमिटेड होती है। जैसे 35 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं। 30 आप सिंपल मैथमेटिक कर लें, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर आ जाएगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मेरे जहन में इस वक्त 3 का आ रहा है, 3 मैं आपको बता देता हूँ 3 के टेबल की। ये रहा 3 के टेबल का, अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज मैं अगर आपको बेटा बोलूं 4 को 3 से डिवाइड करना है और 5 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, मैं आपके सामने नंबर लिख रहा था। मैंने आपके सामने नंबर लिखा बेटा, 4 को 3 से डिवाइड करना है और 5 को 3 से डिवाइड करना है। ये देखिएगा जरा, आप जब इसको डिवाइड करेंगे ये तो हो जाएगा 3, ऊपर होगा 3 1 जा 3। अच्छा, 4 और 3 जो डिफरेंस आ रहा है, जो 4 और 3 में, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करेंगे ना, ऊपर 3 1 जा 3 होगा, इसका मतलब 4 और 3 में डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 का आ रहा होगा। सही है, तो मैंने लिखा सर यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है। जरा यहाँ कीजिएगा, 3 हो जाएगा, ये ऊपर होगा 3 1 जा 3। तो 3 और 5 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस आ रहा है 2 का। बेटा आप 3 से डिवाइड करें और डिफरेंस अगर आए 1 का, तो 1 का डिफरेंस आने पे आप आगे लगा देते हैं 0.333। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का, अगर 2 का डिफरेंस आएगा तो आगे लगा देते हैं 0.666। ये आपके एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे बेटा अभी इसकी प्रैक्टिस करवाऊं तो जरा देखिएगा, ये देखें, मैं अगर आपके सामने लिखूं 7/3, ये देखिएगा 3 1 जा 3, ये तो हो गया, ऊपर होगा 3 2 जा 6। तो 6 और 7 डिफरेंस आ रहा है 1 का, अगर 1 का डिफरेंस आएगा तो आगे लगा देंगे 0.333। सेम अब जरा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 8/3, बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 8 डिफरेंस आ रहा है 2 का, अगर 2 का डिफरेंस आएगा तो आगे क्या आ जाएगा, 0.666 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ रहा है। तो अच्छा, इसमें 3 के टेबल में डिफरेंस आता ही सिर्फ 1 और 2 है, क्योंकि रिमाइंडर 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप डिवाइड ही 3 से कर रहे हैं। तो आपका रिमाइंडर हमेशा होगा 3 से कम, या तो रिमाइंडर में 1 आएगा या तो रिमाइंडर में आपके पास 2 आएगा। इट्स मीन बेटा जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में बचेगा ही 2। 7/3 नहीं समझ में आया, ये देखिए बेटा दोबारा देखिएगा, देखें 7/3, ये तो नीचे हो गया 1। 7 के करीब करीब कौन आता है, तो आप बोलेंगे 6 आता है। कब आता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होता है। अच्छा, 7 और 6 मुझे बताइए, 7 और 6 डिफरेंस आ रहा है 1 का, अगर 1 का डिफरेंस आएगा तो आगे क्या लगा देंगे, 0.333 लगा देंगे। ये मैं आपको बता रहा था।
चले मैं आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए एक नंबर देता हूँ, मुझे इसका आंसर बताइएगा। लेट्स सपोज मैं आपसे अगर बोलूं बेटा 29/3, आंसर बताइए मुझे क्या होगा। ओके मेरे पास जवाब आ रहा है 9.66। ओके फाइन, मेरे ख्याल में तो आसान था बेटा। अब तो ये 3 1 3, 3 9 27, 27 और 29 डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो आगे लगा देंगे 0.666, ये आपका 3 के डिवाइड का हो गया। अच्छा ये जब डिवाइड की बात हो रही है तो मैं अब आपको चले साइन और कॉस भी थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन कॉस, बेटा साइन और कॉस निकालना आता है आप लोगों को? साइन और कॉस कैसे निकालते हैं? नो, ओके फाइन, मैं साइन और कॉस भी आपको फिर बता देता हूँ। अच्छा साइन और कॉस के लिए सारी वैल्यूज के लिए तो नहीं होता है, जो खास खास वैल्यूज है बेटा उनके लिए एक छोटी सी टेक्निक सिखाई जाती है साइन निकालने के लिए। साइन थीटा निकालने के लिए आप रूट के अंदर कुछ नंबर्स को लिखेंगे, जीरो काउंटिंग लिखेंगे, सिंपल जो काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4, ऐसे काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4, और डिवाइड में आपके पास 2 आ जाएगा। यानी साइन थीटा निकालने के लिए आपने काउंटिंग को लिख के दिखाया 0 1 2 3 4 और डिवाइड में 2 आ गया। अच्छा जो पहला वाला नंबर नजर आ रहा है ये शो करता है 0 डिग्री, अगला वाला शो करता है 30 डिग्री, फिर शो करता है बेटा 45 डिग्री, उसके बाद शो करता है 60 डिग्री, जबकि लास्ट वाला नजर आ रहा है बेटा, लास्ट वाला कहलाता है आपके पास कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी 0 30 45 60 और 90। अब कितना आसान है इसकी वैल्यूज निकालना, जरा देखिएगा। ये देखिए मैं अगर आपसे बोलूं मुझे साइन 30 चाहिए, साइन 30, मुझे बताइए 30 पे कौन सा वाला नंबर लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 30 पे तो 1 लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये हो जाएगा √1, नीचे 2 हो जाएगा। 1 का रूट कितना होता है? 1 का रूट 1 होता है, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कितना, 0.5। ये इसका आंसर आ गया। तो ये साइन 30 का आंसर हो गया। अब सेम मैं आपसे बोलूं बेटा अगर मुझे चाहिए साइन 60, तो आप बोलेंगे सर साइन 60 पे √3 लिखा हुआ है, तो 60 पे √3 आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, नीचे 2 हो जाएगा। तो पेपर बनाने वाला जानबूझ के ऐसी वैल्यूज आपको दे रहा होता है कि साइन 60 दे रहा है, साइन 30 दे रहा है, तो वो आपको आंसर फिर रूट में मेंशन कर रहा होता है। जैसे मैं आपसे अगर बोलूंगा बेटा अगला आंसर देखिएगा साइन 90, साइन 90 बताइए, साइन 90 कितना है, साइन 90। आप बोलेंगे सर साइन 90 होगा मेरे पास √4, नीचे 2 होगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, नीचे 2 होगा, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा साइन 90 मेरे पास कितना हो गया, 1 हो गया। कुछ भी नहीं करना सिवाय मैंने इसके आपको बताया कि भाई साइन 0 1 2 3 4 और डिवाइड में आपके पास 2 हो गया। कॉस निकालना भी आसान है बेटा, कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, काउंटिंग को रिवर्स कर देंगे। काउंट कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि काउंटिंग को आप रिवर्स कर दें। आपने 0 1 2 3 4 किया था, फिर आप काउंटिंग को रिवर्स कर दें। काउंटिंग को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा मुझे बताइए, आप बोलेंगे सर 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0 होगा। अब इसमें भी नंबर आप लिखेंगे, पहला वाला नंबर जो है वो 0 डिग्री, 30 45 60 90। अब सेम मुझे बताइए बेटा, मैं आपसे अगर बोलूं मुझे चाहिए cos 60, तो आप बोलेंगे सर cos 60, ये लिखा हुआ है √1/2, 1/2 का मतलब सिंपल 1/2 हो जाएगा। सेम मैं आपसे बोलूं cos 90 चाहिए, cos 90 कितना होगा, cos 90 बताइए। शाबाश, cos 90, वेरी नाइस। cos 90 पे आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा √0/2, और 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये साइन और कॉस के बेसिक तरीके मैंने आपको सिखा दिए, कि बेसिक आइडिया रहेगा कि 0 30 45 60 90
ये आपने सीख तो लिया है बेटा, अब जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको फिर बातें समझ में आना शुरू होंगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फिर क्लियर होता रहेगा ये वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट। बेटा 10 इतना यूज नहीं होता, 10 की भी ट्रिक है, 10 में भी आप क्या करते हैं कि आपको ऐसे लिखना पड़ता है 10 के अंदर। 10 थीटा में ऐसे नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4, और नीचे वाले नंबर भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं 4 3 2 1 0, ऐसे हो जाता है 10। लेकिन इस्तेमाल होता नहीं है इतना ज्यादातर साइन और कॉस ही आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने साइन और कॉस आपको बता दिया। वैसे 10 ये वाला होता है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बेटा कुछ इक्वेशंस आपको पढ़ाना चाह रहा था, वो इक्वेशन जरा देखिएगा। एक छोटा सा टेबल आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है बेटा। ये टेबल आपके लिए कितना हेल्पफुल है आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं। मैं आपको टेबल सॉल्व करना सिखाऊंगा, टेबल के बारे में क्या है, जरा टेबल देखते हैं। आपसे बेटा पहले वाला केस कह रहा था कि ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब आप किसी भी बॉडी को अगर ड्रॉप करते हैं तो डेफिनेटली ये बात आपको पता होगी कि ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमेशा हमेशा बराबर होती है किसके, जीरो के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, ये आपको मैंने बात बताई। अच्छा, जब आप इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा ये बॉल आपकी मूव करके नीचे की तरफ आएगी। आपने इस तरीके से बनाया, नीचे की तरफ मूव करते हुए आ रही है। अच्छा, आपकी बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के बराबर लेते हैं, ये बात आपको पता होगी। अगर अपवर्ड मूव करती है तो ए इज इक्वल टू माइनस जी होता है, डाउनवर्ड मूव करती है तो ए इज इक्वल टू जी होता है। मैं आपसे अगर बोलूं बेटा, एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलूंगा, एक सवाल मैं रैंडम आपसे पूछूंगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, what will be the velocity after 2 seconds? क्या कहा मैंने आपसे? A ball is dropped from a certain height, what will be the velocity after 2 seconds? अब आप जो होंगे आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर a ball is dropped from a certain height। सर सबसे पहले तो हम डेटा की हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि हम तो पेपर करने की ऐसी आदि, हम फर्स्ट टाइम ऐसे ही पेपर करते थे। डेटा की हेडिंग लगाने के बाद क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे गर्ल्स की क्लास है तो वैसे अंडरलाइन भी करेंगे सर, हम तो अंडरलाइन भी करते थे। तो आपका ये माइंडसेट जो है ना वो यहाँ तक है। अब आपके माइंडसेट को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो वो मेरी बात मुझे कंफर्म कीजिएगा बेटा। मैं आपसे जो बात बोल रहा था कि अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और आपसे वेलोसिटी मांग रहे हैं, आप सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा, v इज इक्वल टू जी टी। ये एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे आया, मजे की बात, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बच्चों वाला फॉर्मूला ही देखिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप बोलेंगे यस सर, यहाँ पे वी आई लिखा हुआ है, वी आई की जगह पे जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ए की जगह पे जी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास जीरो प्लस जी टी। आंसर मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू जी टी। मैंने वी एफ को v से लिख दिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 19.6 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल बेटा 19.6 मीटर पर सेकंड होगा। मैं आपसे अब जो बात कर रहा था कि भाई v इज इक्वल टू जी टी फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपसे अगर बोलूं भाई ग्रेविटी को मैं थोड़ी देर के लिए 10 कंसीडर कर रहा हूँ, मान लेते हैं आसान करने के लिए मैं ग्रेविटी को 10 कंसीडर कर रहा हूं बेटा, मैं आपको समझाने के लिए। मैं आपसे बोलूं बताइए 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 2 सेकंड बाद नहीं, देखें v की जगह पे, g की जगह पे आएगा 10, टाइम की जगह पे आएगा 2, 10 टू जा करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब आप देखें, आपको अपने दिमाग में सॉल्व करना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है और आपको मुझे जवाब देना है। A ball is dropped from a certain height. What will be the velocity after 5 seconds? वेरी नाइस, बचिएगा सबसे पहले जवाब है 50। वेरी नाइस, यानी अब आप बेटा इसको वर्बली कर रहे हैं। सेम मैं आपसे बोलूंगा, मैं भी डिस्टेंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जरा सुनिएगा। सेम, शाबाश। मैं आपसे कह रहा था बेटा कि a ball is dropped from a ball is dropped from a certain height. What will be the velocity after 10 सेकेंड? तो आप बोलेंगे सर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर 100 आएगा। बिल्कुल बेटा, आप लोग के सही जवाब आ रहे, शाबाश। अब ये तो वेलोसिटी का आपको आइडिया हो गया। मैं आपको अगले फॉर्मूले को बेटा इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लेते हैं, नेक्स्ट वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बड़ा मासूम सा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला लगता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बारे में जरा बात सुनिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, वी आई लिखा हुआ है, वी आई की जगह पे जीरो आ जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। टाइम की जगह पे आपके पास टी आ जाएगा, टाइम की जगह पे टी रखा है, ये रहा ए।
एक्सेलरेशन की जगह पे पहले तो आपने जी लिख दिया, ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। जीरो को टी से करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा बेटा। जी की जगह पे 9.8 आएगा, साथ में टी स्क्वायर लिखा हुआ है। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 4.9 टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। बेटा इसी फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू कितना कंसीडर करूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If I considering the value of the gravity equal to 10 meter per second square, so we can use the formula for the distance s is equal to 5 t square। यानी ज्यादा इंग्लिश बोल दी बेटा, सॉरी। मैं आपसे कह रहा था अगर ग्रेविटी की जगह पे 10 आ जाएगा, आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10, सो आंसर मेरे पास आ जाएगा कितना, s इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर। आमतौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाला फॉर्मूला याद कराता हूँ, s इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया बेटा, इस फॉर्मूले का फायदा है कि ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 कंसीडर करते हैं, ये सॉल्व करना आसान है। अब आप जरा देखिएगा, मैं आपकी कैसे जबानी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जरा देखते हैं। हम इसको भी जरा सॉल्व करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। सवाल सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। मैंने आपसे कहा बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 1 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 1 सेकेंड। आप बोलेंगे सर सुनिए, एस इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। ये रहा 5, टाइम की जगह पे 1 आएगा। सर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। इसका मतलब आंसर कितना मीटर, 5 मीटर। बिल्कुल सही बेटा, 4 स्टूडेंट के मेरे पास फौरन से जवाब आ गया, वेरी नाइस। 5 5 5 5, शाबाश। सेम बेटा बाद में अब आपसे बोलूंगा, जरा मेरी बात सुनिएगा। मैं आपसे अगर बोलूं बेटा, अब आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, एस इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर की। A ball is dropped from a certain height. How much distance covered by the ball in 5 seconds? How much distance covered by the ball in 5 seconds? आप बोलेंगे सर आसान तो है, ये देखे ना, एच इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। जहां पे टाइम लिखा हुआ है वहां पे 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है कितना, 125 मीटर। इट्स मीन इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। यानी अब आप बेटा बारी बारी करके यूज टू हो रहा है। अब आपको ये नहीं करना डाटा बनाना है और फिर सॉल्यूशन की हेडिंग लगानी, कुछ भी नहीं। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, क्योंकि ये पेपर में सवाल आते हैं। अब मैं आपसे ड्रॉप की बात कर रहा था, ड्रॉप के दो फॉर्मूले बता दिए। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटा, v इज इक्वल टू जी टी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटा, s इज इक्वल टू क्या, 4.9 टी स्क्वायर, जिसको मैंने शॉर्ट करके लिखा था s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। थर्ड वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। यानी अगर वो आपको वेलोसिटी गिवन कर दे और आपसे डिस्टेंस मांग ले तो आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ एक ही बात है बेटा, ग्रेविटी की जगह 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। जी बेटा सवाल जरा देखिए और सजेस्ट कीजिएगा आंसर क्या होगा।
मेरे ख्याल में बेटा मेजोरिटी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं 500। शाबाश। कुछ भी नहीं है बेटा, सवाल में आपसे डिस्टेंस मांग रहा है, आपको वेलोसिटी दे रहा है, ये देखिएगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। वी की जगह पे आ जाएगा कितना 100, 100 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वेलोसिटी आपको दे रहा था 100 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी की जगह पे आ जाएगा 10। अच्छा 100 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 10,000। नीचे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर दिया, ऊपर 1000 है नीचे 2 है। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, इट्स मीन 1000 डिवाइडेड बाय 2 अगर होगा तो आंसर हो जाएगा कितना 500 मीटर्स। ऑप्शन तो खैर नहीं है, सवाल मैंने अपनी मर्जी से लिखा था। तो ये सिनेरियो होगा बेटा मेरे पास ड्रॉप के लिए। 5000 नहीं बेटा 500 होगा। 1000 बचेगा ना, 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इसके बाद बेटा सवाल एक तो आपके पास ड्रॉप के लिए था, सेम आपके पास थ्रो के लिए भी अप्लाई हो सकता है। थ्रो के लिए अप्लाई करेंगे बेटा सवाल फॉर्मूला। थ्रो अगर आप करेंगे तो याद रखिएगा थ्रो जो है वो हमेशा अपवर्ड होगा, अपवर्ड थ्रो करेंगे। और सेम फॉर्मूले थ्रो के लिए भी मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा रैंडम। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, जरा इन क्वेश्चंस को देखेंगे। जरा क्वेश्चन देखिएगा पहला, ये जरा इसका जवाब मुझे दीजिएगा, इसका जवाब क्या होगा। शाबाश। वेरी नाइस, मेजोरिटी लोग के जवाब मेरे पास आ रहे। बिल्कुल बेटा जी की वैल्यू 10 ही रख सकते हैं। बेटा सवाल देखिए ना, सवाल में आपसे कहा हाउ मच डिस्टेंस। अच्छा बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, ड्रॉप की बात कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, ये आपसे बोल रहा है। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बिल्कुल बेटा ये वही सवाल है, देखिएगा एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये रहा 5, टाइम की जगह पे 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे आंसर 5 का स्क्वायर करेंगे आंसर होगा 25। और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर वुड बी 125 मीटर। इस सवाल में मामूली सा चेंज करूंगा तो मुझे बताइएगा कि आंसर वही रहेगा या आंसर में भी फर्क आएगा। यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है 5 सेकंड। मैं अगर आपके सामने बेटा इसको चेंज करूं 5 सेकंड से, मैं इसको चेंज करूंगा, सवाल को जरा देखिएगा। मैंने इसको चेंज करा बेटा, ये देखिएगा मैंने आपके सामने बेटा 5 सेकंड से इसको कर दिया है 5 सेकंड। क्या आंसर सेम रहेगा या आंसर चेंज होगा। अगर आंसर चेंज होगा तो बताइए क्या होगा। चेंज होगा बी, ओके शाबाश। क्यों होगा बेटा, कोई कोई बताएगा मुझे क्या फॉर्मूला लगेगा। आंसर तो सही बोल रहे हैं, क्यों लगेगा। बेटा वो आपसे कह रहा था 5 सेकंड की बात कर रहा है, 5 सेकंड। ये देखिएगा मैं आपसे बात कर रहा था बेटा 5 सेकंड की। याद रखिएगा बेटा अगर वो आपसे 5 सेकंड की बात करेगा तो 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालने का तरीका होता था कि आप S5 में से माइनस कर देंगे S4 को, यानी एक पहले वाला माइनस कर देंगे। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं मुझे 4 सेकंड का चाहिए तो ऐसे लिखेंगे S4 माइनस S3। मुझे बताइए एस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का बोलेंगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला है 5t स्क्वायर। ये देखिएगा अगर S5 होगा बेटा तो ये हो जाएगा 5, टाइम की जगह पे आ जाएगा 5 और इसका स्क्वायर क्योंकि आपने S5 लिखा हुआ है, बीच में आपने माइनस लगाया। दोबारा बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है 5t स्क्वायर, ये बनेगा 5। अब टाइम मेरे पास 4 है तो ये हो जाएगा मेरे पास किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। ये आपने लिख के दिखाया। यानी मैं आपसे कह रहा था बेटा अगर 5 सेकंड की बात करेगा तो S5 माइनस S4
अब इसको सॉल्व करने का तरीकेकार देखिएगा, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कौन आ रहा है? आप बोलेंगे सर कॉमन आ रहा है 5, अंदर बन जाएगा 5² माइनस 4²। बेटा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे बेटा, 25 में से 16 निकालेंगे तो आंसर आएगा 9, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 5 9 हो जाएगा मेरे पास कितना मीटर? 45 मीटर। बेटा उसने टाइम की वैल्यू बेशक आपको नहीं दी, लेकिन उसने आपको कहा है बेटा 5 सेकेंड। देखिए ना सवाल में उसने 5 सेकेंड कहा हुआ है, तो 5 सेकेंड का मतलब होगा S5 माइनस S4। चले मैं आपको बेटा एक मशवरा दूंगा, आप एक काम कीजिए, इस सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे डिस्टेंस निकाल के दिखा दीजिए 4 सेकेंड का। बताइए 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इसके लिए आप करेंगे S4 माइनस S3, पेपर पे लिख के कर लें, मुझे आंसर बताने क्या आएगा। ओके मेरे पास जवाब आ रहे हैं, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। 35 आ रहा, 35 सही है। 27 क्यों आ रहा है बेटा? 35 ओके फाइन, 35 देख लेते हैं। ये देखिएगा 4 सेकंड का होगा S4 माइनस S3, ये हो जाएगा 5 4²। S3 का होगा 5 3², दोनों से 5 को कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा 4² माइनस 3²। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 5 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 35 मीटर। तो मिस्टेक देख लीजिएगा बेटा, मिस्टेक क्या है आपकी? आई थिंक ये बात अब यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अच्छा मेजोरिटी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी, लग सकता है बेटा, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ये भी इसका ड्राइव फॉर्मूला है, वेर एन इज इक्वल टू एग्जैक्टली बेटा, अप्लाई कर सकते हैं। ये आप वी आई जो है ना यहाँ पे फिर जीरो पुट करेंगे, मसला ये कि ये आपको जब अगर ड्रॉप की बात कर रहा है तो आपके लिए ड्रॉप के लिए हेल्पफुल है कि आपको जो है वो वी आई नहीं रखना पड़ेगा आपको, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। उसी से आया है आंसर, एक मिनट बेटा चेक कर लेते हैं, या तो फॉर्मूला लिखने में कोई गलती हो रही है। चले मेरा इसको देख लेते हैं बेटा, अभी आगे देखते हैं टाइम कितना हो रहा है हमारे पास। 35 भी 35 आ रहा है, ओके बेटा 35 भी आ रहा है। चले मेरा इसका आंसर 45 हो गया। अच्छा मैं अब आपको बेटा, आज की क्लास तो खैर इंट्रोडक्शन क्लास थी, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना था किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, क्योंकि पेपर में टाइम कम है आपके पास। अच्छा ये आपके सामने अब जो लेक्चर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से मेरे पास जो है मेरे सारे लेक्चर जो हैं वो एप्टीट्यूड के रिकॉर्ड हुए हुए इस चैनल पे मेरे पास अपलोड हुए हैं। चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स विद एच में। अगर आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, कोई चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है बेटा, वो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, फिजिक्स विद एच के नाम से। इसकी जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कर लिया, वाओ बेटा मैं सब्सक्राइब करने का नहीं बोल रहा था, आप समझे शायद मैं बोलूंगा आप बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप लेक्चर सारे मेरे अपलोड हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट में कोई भी चैप्टर सेकंड ईयर का हो फर्स्ट ईयर का होगा रिवाइज करना तो रिवाइज कर लेंगे। बाकी मैं सर रजा मेहदी के जरिए से बेटा आप लोगों को कुछ वर्कशीट्स दूंगा,
वो वर्कशीट मैं आपको हैंड ओवर करूंगा जिसमें एमसीक्यूज वगैरह जो है वो समझाए हुए एमसीक्यूज के हवाले से। वो वर्कशीट मैं आपको दिखा भी देता हूँ वर्कशीट किस तरीके से होगी। आप लोगों ने क्या किप्स की बुक का नाम सुना है, किप्स? ऐसा तो बेटा उसमें से कितने लोग हैं प्रैक्टिस करते हैं किप्स की? सीखेंगे तो करेंगे ना, ओके फाइन। सर पास पेपर ही कर रहे एनटीएस के, ओके सही है। बहरहाल बेटा मैं किप्स की वर्कशीट आपके शेयर करूंगा। मैं किप्स की वर्कशीट आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्या करना है, वो भी आपको बता देते हैं। एक मिनट। इस तरीके से बेटा ये वर्कशीट में आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। ये रही स्क्रीन में वर्कशीट बनी हुई नजर आ रही है। जैसे किप्स की वर्कशीट में आपके पास टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फोर्स एंड मोशन। ये फोर्स एंड मोशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप फोर्स एंड मोशन पे जब आप जाएंगे तो ये आपको जब वर्कशीट प्रिंट होके मिलेगी बेटा, तो आपको एक डिजाइन बना हुआ नजर आ रहा है। ये एक सिंधी डिजाइन बना हुआ है, जिसको शायद आप सिंधी डिजाइन बोले बेटा। ये कहलाता है, जिस यकीनन इतने बड़े तो आप लोग होंगे, ये क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड बेटा इस वर्कशीट पे आपके पास प्रिंट हुआ होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय इसके, आपको अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। पीडीएफ भी बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा। ये जब क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो इसका लेक्चर ओपन होगा। उस लेक्चर में मैंने ये एक एक एमसीक्यू समझाया हुआ है। मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यू हो, आसान से आसान एमसीक्यू हो, न्यूमेरिकल वाला एमसीक्यू हो, ग्राफ वाला एमसीक्यू हो, मैंने सारे एमसीक्यू, मेरे ख्याल में 1.5 घंटे का या 2 घंटे का लेक्चर है ये इस टॉपिक का। ये पूरा आपका फोर्स एंड मोशन ये किप्स की बुक का सॉल्व हुआ है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी शामिल है। तो ये मैं आपको बेटा सर रजा मेहदी के मैंने हैंड ओवर कर दिया, मैंने कुछ वर्कशीट अभी शेयर कर दी है। तो वो कोशिश मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दें। तो इंशाल्लाह वो हार्ड कॉपी में आपको मिल जाएगा, हो सकता है सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करें, जो भी हो। तो इसी के ऊपर आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसे होगा जो भी है, आप इसके ऊपर लिख के सॉल्व करेंगे। तो इसमें से मेरे पास बेटा 5 टॉपिक्स की तो रेडी है। बिल्कुल बेटा सारा चैप्टर कवर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है किप्स की बुक है, किप्स की बुक जो है वो फेडरल कोर्ट से रिलेटेड होती हैं और अच्छे खासे मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं। तो इसमें से आपको पूरा फर्स्ट डे के तो मेरे पास रिकॉर्ड हुए हैं, फर्स्ट डे के मेरे पास रिकॉर्डेड है। फर्स्ट डे के जो आपके मेन टॉपिक है फोर्स एंड मोशन है, फिर सर्कुलर मोशन है, देन आपके पास वर्क पावर एनर्जी है, देन वेव्स है, और फिर थर्मोडायनेमिक्स है। सेकंड डे तकरीबन आपके 13 टॉपिक्स हैं, 13 में से मेरे पास 5 रिकॉर्ड हुए हैं। सही है, 5 के बाद मेरे पास 8 रिकॉर्ड नहीं हुए। यूट्यूब बिल्कुल बेटा यूट्यूब पे भी अपलोड हुए हैं, यूट्यूब पे भी हैं। बाकी जो है वो 8 मेरे पास अपलोड नहीं हुए हुए। तो मैं क्योंकि इसके अलावा एक और जगह पे, मतलब ये तो मैं अभी आपके एक ऐसी क्लास दे रहा था, मैं एक ही जगह पे सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, मैक में होता हूँ तो वहाँ पे एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ के बच्चे भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लें। तो हो सकता है फिर मैं अपना, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, वादा नहीं है, मतलब 100% नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये सारे चैप्टर जो हैं वो आपको रिकॉर्ड कर करके मैं आपको शेयर कर दूं। ये जो 8 बचे हुए हैं जो मेरे पास नहीं हुए हुए रिकॉर्ड, मैं कोशिश करूंगा बेटा इनको रिकॉर्ड, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने में, हर वर्कशीट को रिकॉर्ड करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं रिकॉर्ड करने में। तो मैं आपको रिकॉर्ड कर करके कोशिश करूंगा कि 1 वीक 2 वीक के अंदर सारे प्रोवाइड करूँ, ताकि आप एमसीक्यूज की यहाँ प्रैक्टिस करें। बहरहाल क्लास को एंड करते हैं बेटा, क्योंकि 9 o'clock तक की मेरे पास क्लास थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कभी इसके आगे से पढ़ेंगे। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।